इंग्लिश का टॉप 25 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। इसमें जो है 2 पैसेज है और फर्स्ट पैसेज जो है इसमें इस पैसेज बेस्ड पे 8 क्वेश्चन हैं और सेकंड पैसेज है उसमें जो है उस बेस्ड पे 7 क्वेश्चन है। 7 8 15 हो गया और बाकी 10 क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेडागॉगी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दिस ब्रिंग्स अस टू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ द प्रॉब्लम मेंशंस इन द थर्ड पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ में जो प्रॉब्लम है वो कौन सा प्रॉब्लम मेंशन हुआ है उसको बताना है। ये टू इंक्रीज ये दिख रही है, तीसरा पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है। इसमें गिवन है टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन अ रियली वीक वे। हम जो है बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं। वी मस्ट यूज मशीनरी, मशीनरी का यूज करके। फॉर 80 और 90 ईयर्स और मोर वी हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। जो है 80 मतलब 80 या 90 साल या उससे अधिक साल तक हम क्या किए हैं, वी हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। वेयर डिड वी गेट द मशीनरी फॉर दिस पर्पज? वी हैव बीन इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम अबॉर्ड। हम जो है क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टिंग कर रहे हैं किसे, फ्रॉम अबॉर्ड मतलब दूसरे देश से या सीमा पार। वाई? बिकॉज वी डिड नॉट हैव फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस मशीनरी। क्योंकि हमारे पास जो है फैक्ट्रीज नहीं है मशीनरी प्रोड्यूस करने का, मशीनरी प्रोडक्शंस करने का हमारे पास क्या है, फैक्ट्री नहीं है। दिस ब्रिंग्स अस टू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और यही जो क्या है, इसी वजह से क्या है, फैक्ट्रीज ना होने की वजह से जो हमारे पास जो है मशीनरी प्रोडक्शंस करने का फैक्ट्रीज ना होने की वजह से ही हमारे पास क्या है, बड़ी समस्या है। ये एक बड़ी समस्या है। इस टाइप का ये यहाँ पे गिवन है। दिस ब्रिंग्स अस टू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम मेंशंस हुआ है कि इसके बारे में बोला गया है फैक्ट्रीज की कमी है हमारे पास, जो है मशीनरी फैक्ट्री मशीनरी प्रोडक्शंस करने की फैक्ट्री नहीं है उसके बारे में। द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ आवर कंट्री, ये नहीं है। उसका बी दिया है ऑप्शन बी, द प्रॉब्लम ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग मशीनरी, ये दिया है। यहीं पे ये देखो मशीनरी हमारे पास जो है प्रोडक्शंस के लिए मशीनरी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आगे दिया है लोकली इन ऑर्डर टू द इंक्रीज प्रोडक्शन इन अ बिग वे। हम लोग बिग वे में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है लोकली या लोकल लेवल में कोई भी प्रोड्यूसिंग मशीनरी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यही क्या है, मेन समस्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स बी इंक्रीज्ड। जो क्लोथ्स का जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बाय इम्पोर्टिंग मशीन्स फ्रॉम अबॉर्ड, तो जो है मशीन्स का जो है इम्पोर्टिंग करके। ऑप्शन बी दिया है बाय बाइंग मटेरियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो अदर कंट्रीज से हम जो है मटेरियल्स क्या करके खरीद कर। ऑप्शन सी दिया है बाय इंक्रीजिंग द मैन पावर। और ऑप्शन डी दिया है बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज टू मेक मशीन्स आवर सर्विस। अपना खुद का जो है क्या करके जो फैक्ट्री लगाकर, ये जो किसका, मशीन प्रोडक्शंस का, ये जो गिवन है ये वी डिड नॉट हैव फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस मशीनरी, ये वाला में दिया है। लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें मशीनरी इज मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेटल्स, तो मशीनरी जो है किसका बना रहता है, स्टील या अदर मेटल्स का। द कॉस्ट ऑफ सच मटेरियल्स इज स्मॉल एंड इच ऑफन ओनली 10 और 15% ऑफ द प्राइस वी पे टू परचेज द मशीनरी फ्रॉम अबॉर्ड। हम जो है दूसरे देश से क्या करते हैं, मशीन्स को खरीदी करते हैं, उसमें जो है 10 से 15% क्या करते हैं, प्राइस वी पे टू परचेज मशीनरी फ्रॉम अबॉर्ड। इफ़ वी यूज आवर ओन स्टील एंड रॉ मटेरियल्स एंड मेक द मशीनरी आवर सेल्स, हम लोग जो है खुद का अपना स्टील और रॉ मटेरियल्स लगाकर खुद का हम लोग मशीनरी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वी कैन हैव मच मोर देन व्हाट वी कैन परचेज फ्रॉम अबॉर्ड। ऑब्वियसली देन वी मस्ट सेट अप फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर हैवी इलेक्ट्रिकल एंड अदर इक्विपमेंट। अपना खुद का जो है जो फैक्ट्री क्या करके हम लोग सेटअप करेंगे और उससे क्या है हम लोग मशीनरी, यही सी बात को बोला गया यहाँ पे ऑप्शन डी में, बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज टू मेक मशीन्स आवर सेल्स। अपना जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश करके खुद का क्या करना, मशीन
प्रोड्यूस करना, मतलब मशीन जो है मशीन का उत्पादन करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज इन वॉइस। वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे ये दिया है सेंटेंस, वी मस्ट सेट अप फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर हैवी इलेक्ट्रिकल एंड अदर इक्विपमेंट्स। ये जो एक्टिव वॉइस में दिया है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये बी है, बी का क्या हो जाएगा अस, बी का अस हो जाएगा और इसमें बाई यूज भी होता है। और ये सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के यहाँ पे बी है सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे मस्ट ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। उसके बाद जो है ये सेटअप, ये सेटअप जो है यहाँ पे वर्ब है। और बाकी इधर जो फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर ये जो आगे का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें जो है अब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज यहाँ पे क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा ये मॉडल वर्ब ही रहेगा, ये मस्ट दिया है तो मस्ट ही रहेगा। और मस्ट के साथ किस में हो जाएगा ये, हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। ये फैक्ट्रीज यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया मस्ट, और मस्ट के साथ यहाँ पे लग जाएगा बी। और ये वर्ब है, वर्ब सेटअप दिया है, सेटअप का थर्ड फॉर्म सेटअप ही रहेगा। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे किसमें पैसिव में, ये हो जाएगा सेटअप ही रहेगा। ये फैक्ट्रीज हो गया मस्ट बी सेटअप। उसके बाद जो है ये फैक्ट्री हो गया मस्ट हो गया बी हो गया सेटअप। और उसके बाद जो आगे का ये है जो यहाँ तक तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये मॉडल वर्ब हो गया, उसके साथ बी जुड़ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ये। अब आगे जो है ये वाला जो पूरा आ जाएगा, ये वाला सेंटेंस जो है टू मैन्युफैक्चर हैवी इलेक्ट्रिकल एंड अदर इक्विपमेंट्स। और इसके बाद जो है ये लग जाएगा बाई और अस, इसके आगे लग जाएगा फिर बाई और अस। ये जो है किस में दिया है फैक्ट्रीज सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, सी और डी में नहीं है। फैक्ट्रीज आर दिया है, यहाँ पे आर दिया है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे मस्ट है, ये हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैक्ट्रीज मस्ट बी सेटअप। फैक्ट्रीज मस्ट बी सेटअप वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये यहाँ से पूरा जो है टू मैन्युफैक्चर हैवी इलेक्ट्रिकल एंड अदर इक्विपमेंट्स बाई अस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है इसका टेंस कौन सा है या कौन सी टेंस है इसको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। इसमें दिया है बी हैव बीन इम्पोर्टिंग और आगे दिया इट फ्रॉम अबोर्ड, इट फ्रॉम अबोर्ड। ये ब्रॉड, ए ब्रॉड। अब इसमें जो हैव बीन है, इसमें जो अंडरलाइन लगा है इसमें बताना है कि कौन सा टेंस है। ये जो है ये प्रेजेंट, पहले तो ये हैव बीन में हैव मतलब दिख रहा है, मतलब ये किसका है प्रेजेंट में रहता है। हैव और हैज जो किस में रहता है प्रेजेंट, और हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है तो परफेक्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे हैव बीन इम्पोर्टिंग लगा है, हैव लगा है और उसके साथ ये बीन और इम्पोर्टिंग मतलब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट तो है ही है, और हैव लगा गया मतलब क्या हो गया ये परफेक्ट। और यहाँ पे वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा है और बीन लगा है, ये क्या हो जाएगा ये बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा मतलब क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो किस में दिया ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये क्या है स्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है द फ्रेज गेनफुल वर्क इन द सेकेंड पैराग्राफ मीन्स वर्क। वर्क मीन्स यहाँ पे गेनफुल वर्क दिया है, तो सेकेंड पैराग्राफ में जो वर्क है उसका मीनिंग क्या है, मीन्स क्या है उसको या इसमें बताना है। सेकेंड पैराग्राफ में जाएंगे, सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट हो गया, सेकेंड ये हाउ कैन से, हाउ कैन दिस बी डन टू सम एक्सटेंड बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शंस। तो जो प्रोडक्शंस का हम यदि ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो आगे क्या बोला गया सच एस वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो वीविंग हो गया बुनाई का और हैंडीक्राफ्ट्स का जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको यूज करेंगे। एंड बाय एम्प्लॉइंग
आइडल हैंड्स टू द फुलेस्ट पॉसिबल। तो जो आइडल हैंड्स है मतलब जो खाली बैठे रहते हैं उसको क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉइंग मतलब जॉब मिल जाएगा। टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंड, और इसे हम जो है फुलेस्ट पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। जो ये मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं या जो बेरोजगार लोग हैं उन लोग को अच्छे से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब जॉब मिल सकते हैं इस ये ट्रेडिशनल मेथड्स का के थ्रू प्रोडक्शंस करेंगे तो। दिस वुड गिव एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ आवर कंट्री मैन। इससे क्या होगा, हमारे देश के जो है मिलियंस ऑफ आवर कंट्री मतलब लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार मिलेगा। हु आर सिटिंग आइडल फॉर होल वर अ गुड पार्ट ऑफ द डे फॉर लैक ऑफ गेनफुल वर्क। और इससे क्या होगा, जो ऐसे लोग हैं जो खाली बैठे रहते हैं पूरे दिन या कुछ समय के लिए, तो उन लोगों को क्या मिल जाएगा, यदि हम ट्रेडिशनल मेथड को इम्प्रूव करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे तो उन लोगों को जॉब मिल जाएगा। लैक ऑफ गेनफुल वर्क बट दिस कैन गो ओनली पार्ट ऑफ द वे। अब इस टाइप का हम लोग जो है देखेंगे सेंटेंस कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। मतलब जो खाली बैठे लोग हैं, आइडल लोग हैं, खाली हैंड्स है, तो उस हैंड्स को का यूज करेंगे यदि हम जो है ट्रेडिशनल मेथड्स को इम्प्रूव करेंगे, उसको मेथड से जो है ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्शंस करेंगे, उससे जो है काफ़ी लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब यहाँ पे वर्क का मतलब यहाँ पे जो है वर्क को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने की और उनको जो है खाली ना बैठने की चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। इस टाइप का किस में दिया है, कौन सा ऑप्शन है, बीच एड्स टू द प्रॉफिट्स ऑफ द वर्कर्स। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ वर्कर्स का सेंटेंस में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है पैराग्राफ में, ऑप्शन ही हट जाएगा। वी दिया है बीच इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कर्स। ये जो बोला जा रहा है कि भी जो वर्कर्स की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज करने के बाद, ये भी नहीं दिया है, मतलब वर्क का मीनिंग बीच कीप्स द वर्कर्स यूजफुली बिजी। यहाँ पे वर्कर्स की जो है पूरी तरह से यूज करने की बात कर रहा है, जो आइडल हैंड है मतलब जो खाली हाथ है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीच कीप्स द वर्कर्स यूजफुली बिजी। पूरी तरह से उसका जो वर्कर्स का क्या करना है, यूज करते रहना है, यूजफुली करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज मेनली अबाउट। फर्स्ट पैराग्राफ में मेनली रूप से, मुख्य रूप से किसके बारे में बोला गया है उसको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया है, हम लोग पैराग्राफ फर्स्ट में जाएंगे। पैराग्राफ फर्स्ट है ये, इसमें गिवन है द ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लेवल ऑफ करोड्स ऑफ आवर कंट्री में। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो यहाँ पे बताया जा रहा है इम्प्रूवमेंट ये है कि जो है लोगों के जो करोड़ों लोग हैं हमारे देश के, उनकी लेवल में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना। दिस मीन्स हैविंग अ बिगर एंड बिगेस्ट सप्लाई ऑफ फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, हाउसिंग हो गया एंड सच अदर थिंग्स एंड ग्रेटर फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया एंड कल्चरल ग्रोथ। यहाँ पे जो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है इम्प्रूवमेंट करने की बात बोला जा रहा है, यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे तो। अब इस टाइप का जो हम लोग देखेंगे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है उसको। क्वेश्चन है इसमें द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज मेनली अबाउट। फर्स्ट पैराग्राफ में किसके बारे में बोला गया है, ऑप्शन है द मीन्स ऑफ मेकिंग इंडिया अ रिच कंट्री, इस टाइप का नहीं बोला गया है। उसका सेकेंड ऑप्शन दिया है द डिफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस, जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस उसका डिफिनेशन दिया गया है, ये भी नहीं है। इसका सी जो है यहाँ पे मेनली मतलब मुख्य रूप से किसके बारे में बोला जा रहा है उसको बताना है। हम देखेंगे कौन सा जो इसमें से तीनों चारों ऑप्शन में कौन सा मेन दिख रहा है जो फर्स्ट पैराग्राफ में, उसके अकॉर्डिंग। हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ आवर कंट्री मैन थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू जो है हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, उनकी स्टैंडर्ड लिविंग को सुधार करना, कैसे सुधार करें उसके बारे में बोला गया फर्स्ट पैराग्राफ में। तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी दिया है द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इसमें जो है बेस्ट जो मिला सी है, जो मेनली रूप से, मुख्य रूप से इसी के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है ये भी पैराग्राफ बेस्ड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंटोनेम ऑफ परचेस। तो जो पैराग्राफ है उसमें परचेस दिया है, अब यहाँ पे इसका एंटोनेम बताना है, इसका अपोजिट वर्ड क्या है।
परचेस मीन्स क्या होता है, खरीदना होता है। परचेस मीन्स खरीदना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेचना मीन्स सेल। वाई मीन्स खरीदना होता है तो ये हट जाएगा, मार्केट दिया है सी भी हट जाएगा, और डी रिटेल दिया है भी हट जाएगा। सेल दिया है इसमें ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल, बेचना। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन सिनोनिम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शंस का सिनोनिम बताना है, मतलब पर्यायवाची शब्द। प्रोडक्शंस का हिंदी में होता है उत्पादन, उत्पादन करना। और ये ऑप्शन ए में दिया है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मीन्स विनिर्माण या प्रोडक्शंस का नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैन्युफैक्चर करना। अब यहाँ पे ये सेकेंड पैराग्राफ है, ये इसमें इस क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन, और 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इसमें माउंटेनियरिंग कैन बी डेंजरस अनलेस रीजनेबल प्रिकॉशंस आर टेकन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। ये जो दिया है अनलेस, और अनलेस यहाँ पे क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये है कंजक्शन है। ये क्या है, ये कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। कंजक्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, नाउन हट जाएगा, एडजेक्टिव भी हट जाएगा, और एडवर्ब भी हट जाएगा। सी में दिया है कंजक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंजक्शन। क्वेश्चन है इन द रिस्की स्पोर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग द एलिमेंट ऑफ कंपटीशन बिटवीन आइदर इंडिविजुअल और टीम्स इज टोटली एब्सेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब जो अंडरलाइन वर्ड है ये रिस्की, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसको बताना है। इसमें जो है रिस्की जो है विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसकी स्पोर्ट्स ऑफ मॉनिटरिंग की इसकी जो विशेषता बता रहा है। विशेषता मतलब ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब नहीं है, नाउन भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है। इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी एडजेक्टिव। ये विशेषता बता रहा है, विशेषण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडजेक्टिव। क्वेश्चन है द समिट वॉज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आइज ऑन इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज दिस मीन्स। अब ये पैसेज में इसका मीन्स बताना है। जो द समिट वास द प्राइज दे ऑल सेट देयर आइज ऑन, इसका मीनिंग बताना है इस सेंटेंस का। ये सेंटेंस दिया देखो, द अर्ली क्लिम्बर्स लुक्ड फॉर द इजिस्ट वंस और द समिट वास द प्राइज दे ऑल सेट देयर आइज ऑन। इसका मीनिंग ये होता है, ये ऑप्शन ए में जो दिया है, रीचिंग द टॉप वाज देयर एक्सक्लूसिव कंसर्न। अब की जो टॉप है उस टॉप पे पहुंचना ही उसकी मेन एक एक्सक्लूसिव कंसर्न, मतलब एक मेन चिंता रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीचिंग द टॉप वाज देयर एक्सक्लूसिव कंसर्न। और ये जो इसका मीनिंग यही है। क्लिम्बर्स में जो चढ़ने वाला होता है पहाड़ों में, पर्वतरोही वो होते हैं। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन है माउंटेनियर क्लीम ऐसा टीम बिकॉज। जो माउंटेनियर रहता है पर्वतरोही, क्लीम ऐसा टीम के साथ जो है वो चढ़ते हैं, क्यों चढ़ते हैं माउंटेनियर लोग। अब इसमें जाएंगे पैसेज में, ये वाला पैसेज में, इन द रिस्की स्पोर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग द एलिमेंट ऑफ कंपटीशन बिटवीन आइदर इंडिविजुअल और टीम इज टोटली एब्सेंट। रेदर वन कैन से दैट competition is between team picks themselves, the individual making up a party must climb together as a team। यहाँ पे देखो ये वाला लाइन जो दिया है, टीम टुगेदर एज अ टीम फॉर दे डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर डे सेफ्टी। सेफ्टी के लिए जो क्या रहते हैं वे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। क्लिम टुगेदर तो जो है पूरे टीम के साथ चढ़ते हैं, क्यों कर चढ़ते हैं यहाँ पे बताएगा, फॉर दे डिपेंड अपॉन वन अदर फॉर देयर सेफ्टी, अपने सेफ्टी के लिए। इस टाइप का किस में दिया है, द हाइट इज टू मच वन इंडिविजुअल, ये हट जाएगा। यहाँ पे इसका जो बिकॉज को लगे है, माउंटेनर जो है क्लीम ऐसा टीम के साथ क्यों चढ़ते हैं, बिकॉज, ये बिकॉज के आगे यहीं पे दिया है ये सेफ्टी
सेफ्टी किस में दिया है ये, द कंपटीशन इज बिटवीन द टीम एंड पीक, बी भी हट जाएगा। सी में दिया है दे हैव टू रिली ऑन ईच अदर फॉर सेफ्टी, तो एक दूसरे के सेफ्टी के लिए, ये ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है माउंटेनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स बिकॉज, जो माउंटेनियरिंग है ये दूसरे स्पोर्ट्स से जो है डिफरेंट है, अलग है, क्यों है, बिकॉज। अब इस टाइप का जो यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट ये वाले में, इन द रिस्की स्पोर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग द एलिमेंट ऑफ कंपटीशन बिटवीन आइदर इंडिविजुअल और टीम इज टोटली एब्सेंट। इसमें जो है कंपटीशंस क्या रहता है, पूरी तरह से इंडिविजुअली या जो टीम के फॉर्म में पूरी तरह से एब्सेंट रहता है, मतलब इसमें कोई कंपटीशन नहीं रहता है। एक इसमें दिया है इस टाइप का जो है ऑप्शन डी में, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स या टीम के बीच कोई कंपटीशन नहीं रहता है, इसीलिए जो माउंटेनियरिंग जो क्या है अदर स्पोर्ट्स से ये अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन है माउंटेनियरिंग इज नो लुक्ड अपन एस द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, लुक्ड अपन मीन्स यहाँ पे जो माउंटेनियरिंग है वो क्या है, लुक्ड अपन द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये जो खेलों का स्पोर्ट्स का जो है यहाँ पे माउंटेनियरिंग राजा है बोला जा रहा है, किंग है बोला जा रहा है। लुक्ड अपन मीन्स, तो लुक्ड अपन मीन्स हो जाएगा ये ऑप्शन ए कंसीडर्ड हो जाएगा ये। क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ इनएविटेबली का जो सिनोनिम्स बताना है, इसका पर्यायवाची बताना है। इनएविटेबली मीन्स होते हैं अनिवार्य या कंपलसरी, अनिवार्य या कंपलसरी या निसेसरी, जो ऑप्शन में दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निसेसरली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये इंग्लिश पेडागोगी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेथड ऑफ टीचिंग इन अ लार्ज क्लासरूम शुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ, तो जो क्लासरूम है यहाँ पे यदि जो द मेथड ऑफ टीचिंग इन अ लार्ज क्लासरूम, जो क्लासरूम को टीचिंग करने के लिए सिखाने के लिए कौन सी यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं या कौन सा मेथड उचित हो सकता है उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है द नीड्स ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट लर्नर, तो क्या है इसके लिए जो मोस्ट जो क्या रहेगा, मोस्ट लर्नर रहेगा, ये मोस्ट जो ब्रिलियंट रहेगा उसी लर्नर को चाहिए, ये ऑप्शन ए हट जाएगा। एक बड़ी क्लासरूम को जो है सिखाने के लिए क्या है, एक मोस्ट ब्रिलियंट लर्नर्स होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद बी दिया है द नीड्स ऑफ द स्लो लर्नर्स भी नहीं चाहिए, बी भी हट जाएगा। सी दिया है सम कॉमन नीड्स ऑफ द लर्नर्स, तो जो लर्नर्स है उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, ये जो है सम कॉमन होना चाहिए, कुछ जो है कॉमन चीज़ उसके पास होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो जो बड़ी क्लासरूम को सिखाने के लिए हो जाएगा सम कॉमन नीड्स ऑफ द लर्नर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी सी। क्वेश्चन है वाइल टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज विच वर्ड्स शुड बी टॉट फर्स्ट, जो है सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए कौन सी जो वर्ड्स क्या होनी चाहिए, टॉट फर्स्ट, मतलब कौन सी लैंग्वेज जो है फर्स्ट में टॉट करनी चाहिए, सिखानी चाहिए, तो ये ऑप्शन में दिया है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, तो जो मोस्ट कॉमनली वर्ड्स है जो कॉमनली तरीके से यूज करते हैं वो जो है पहले सिखानी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स सिखानी चाहिए क्या, ये उचित नहीं है। द वर्ड्स इजीस्ट टू स्पेल, जो स्पेल है स्पेलिंग है इजी स्पेलिंग को सिखाना चाहिए, ये भी उचित नहीं है। डी दिया है द वर्ड्स इजीस्ट टू प्रोनाउंस, तो जो इजीस्ट जो वर्ड्स है उसको प्रोनाउंस कराना चाहिए, ते भी उतना उचित नहीं है। जो कॉमनली तरीके से यूज होता रहता है, डेली यूज करते रहता है, उन वर्ड्स को सिखानी चाहिए यदि हम सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है लिजनिंग एंड स्पीकिंग आर स्किल विच शुड बी प्रैक्टिस्ड, जो लिजनिंग और स्पीकिंग स्किल्ड जो है हम लोग कैसे उसको सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिजनिंग मतलब जो है सुनना और बोलना को। बिफोर लर्निंग टू रीड एंड राइट, तो जो है लिखने
और पढ़ने से पहले जो है, बिफोर लर्निंग टू रीड एंड राइट। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, और राइट मीन्स होता है लिखना। राइट मीन्स लिखना। तो जो है लिखने और पढ़ने से पहले हम जो है उसको लिजनिंग और स्पीकिंग सिखा सकते हैं। इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिफोर लर्निंग टू रीड एंड राइट। तो जो है लिखना और पढ़ने, लिजनिंग एंड स्पीकिंग आर स्किल विच शुड बी प्रैक्टिस। तो जो है लिजनिंग और स्पीकिंग के लिए हमें जो क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, किस प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, तो जो है बिफोर लर्निंग टू रीड एंड राइट, तो जो है राइटिंग और रीडिंग पे भी फोकस करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू। जो किसी भी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन सा बेस्ट वे हो सकता है, कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है। लर्न इट्स स्पेलिंग सिस्टम, इसके स्पेलिंग सिस्टम को सीखना चाहिए, ये भी उचित नहीं है। विद यह प्रैक्टिस कम्युनिकेशन इन द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब अपनी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए उस लैंग्वेज का प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी हम उसको उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और ये जो है बेस्ट वे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन इन द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है वाइल टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज अ टीचर शुड यूज। जो है टीचर को सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या कौन सा जो तरीका हो सकते हैं या कौन सा तरीका बेस्ट है। ओनली द टेक्स्ट बुक, ओनली बोला गया है, यहाँ भी ओनली, यहाँ भी ओनली। जो ओनली दिया है ये तीनों को हटा दिए। ऑप्शन डी में दिया है द मोस्ट सुटेबल रिसोर्सेज। उसके बाद जो भी मोस्ट सुटेबल रिसोर्सेज होगा उस रिसोर्सेज का यूज करके वो जो है सेकेंड लैंग्वेज सिखा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मोस्ट सुटेबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन है वाइल टेस्टिंग पैराग्राफ राइटिंग द टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू। यदि जो टीचर क्या करा रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग का टेस्ट कर रहे हैं, तो उनको जो है टीचर को स्टूडेंट से क्या आस्क, मतलब यहाँ पे आस्क मीन्स पूछना चाहिए। राइट देयर ऑन थॉट्स, ये जो है ऑप्शन ए इसका आ जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी जो थॉट्स है, अपनी खुद की जो अपनी विचार है उसको लिखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट देयर ऑन थॉट्स। क्वेश्चन है इफ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स मैक लैंग्वेज इरर्स। यदि जो सेकेंड लैंग्वेज जो लर्नर्स है, सेकेंड लैंग्वेज को जो लर्न कर रहा है और वो क्या कर रहा है, मैक लैंग्वेज इरर्स, और वो जो इरर्स कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, इट मीन्स, तो मतलब इसका मतलब क्या है, दे आर लर्निंग टू यूज द लैंग्वेज, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे आर लर्निंग टू यूज द लैंग्वेज, उस भाषा को लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है वन कैन लर्न स्पीकिंग इन द सेकेंड लैंग्वेज ओनली आफ्टर। जो है केवल किसके बाद जो है उस सेकेंड लैंग्वेज को हमें स्पीकिंग करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिसनिंग टू द लैंग्वेज, लैंग्वेज को सुनने के बाद हमें जो है उसको बोलनी चाहिए, स्पीकिंग करनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग इज डन। रेमेडियल टीचिंग कैसे डन होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आफ्टर टेकिंग अ टेस्ट। तो जो टेस्ट लेने के बाद जो है रेमेडियल टीचिंग जो है डन हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है द रोल ऑफ ग्रामर इज इम्पोर्टेंट। जो है ग्रामर का रोल जो है क्यों महत्वपूर्ण है, या उसका महत्वपूर्ण कैसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर बोथ वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशंस। इसका जो इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो क्या है, वर्बल है और रिटर्न दोनों कम्युनिकेशंस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।